हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे बेटा। बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो भी अभी तक हमने पढ़ा उन सब की एप्लीकेशन है बेटा। ये जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं बेटा। जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ से। कोई कंपाउंड जो है वो एसिड क्यों होता है बेटा? कोई कंपाउंड जो है वो एसिड क्यों होता है? बिकॉज वो जो है वो डोनेट करता है बेटा H+। क्या डोनेट करता है? H+। टाइप ऑफ एसिड अलग अलग होते हैं बेटा। आर्हेनियस होता है, लुईस एसिड होता है, ब्रोंस्टेड लोरी होता है, ठीक है। अलग अलग एसिड होते हैं। आर्हेनियस एसिड की हम बात करें बेटा, ठीक है। आर्हेनियस एसिड जो होता है वो H+ डोनेट करता है। आर्हेनियस एसिड जो होता है वो H+ डोनेट करता है बेटा। ये सपोज कोई एसिड है, ये सपोज क्या है? कोई एसिड है। ये ऐसा एरो क्यों किया है बेटा? बिकॉज ये शो कर रहा है डबल साइड रिएक्शन, टू वे रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों होगा। मतलब HA में से H+ बन के A- भी बनेगा और ये दोनों कंबाइन होकर वापस HA भी बन सकते हैं। ये कब होता है बेटा? जब कोई वीक एसिड होता है। जब क्या होता है? कोई वीक एसिड है। ये HA एक वीक एसिड है, लेकिन सपोज HCl जैसा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वो 100% डिसोशिएट होता है। वो क्या होता है बेटा? 100% डिसोशिएट होता है। वहाँ पर देखिए वन साइड एरो लिखा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि HCl 100% डिसोशिएट होकर H+ एंड Cl- बनता है। लेकिन ये HA जो है वो एक वीक एसिड है। क्यों मैंने वीक एसिड लिखा बेटा? बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक एसिड होते हैं बेटा। वो 100% जो है वो डिसोशिएट जो है वो नहीं होते, ठीक है। तो ये बात हुई। ये एसिड है, उसमें से H+ निकला। फिर ये जो बनता है ना बेटा, उससे कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है बेटा। अब कॉन्जुगेट बेस इज A-, एसिड इज HA। ऐसे ही सपोज कोई दूसरा एसिड है HB, उसमें से H+ लिबरेट हुआ और वो बना बेटा B-। तो इस B- को बेटा, इस B- को हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। ये एक एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी हमें सीखनी है कॉन्जुगेट बेस की। अब कोई रिएक्शन है बेटा, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा। चैप्टर एक आएगा इक्विलिब्रियम, उसमें आप पढ़ोगे। ये एक वीक रिएक्शन है बेटा। वीक फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए वीक डिसोसिएशन है बेटा। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो वहाँ लिखते हैं हम बेटा K, जिसे डिनोट किया जाता है K से। K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम बात कर रहे हैं बेटा एसिड की, तो एसिड की बात कर रहे हैं। तो Ka स्टैंड्स फॉर एसिड। A स्टैंड्स फॉर एसिड। Ka से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? सपोज ये एसिड की बात हो रही है, HA एसिड की बात हो रही है, तो Ka कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मोलार कंसंट्रेशन ऑफ H+, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ A- अपॉन मोलार कंसंट्रेशन ऑफ HA। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलार कंसंट्रेशन ऑफ H+, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA। ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट, कोई भी एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को ऐसे लिखा जाता है बेटा Ka से। कैसे लिखा जाता है? Ka, ठीक है। उसी तरह बेटा अगर इस एसिड HB का Ka लिखूँ मैं, HB का Ka लिखूँ, तो वो हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ B- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HB। ऐसे लिखा जाता है बेटा। प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड HA, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड HB, ठीक है। ये मैंने आपको बताया बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई एसिड अच्छा एसिड है, अगर कोई एसिड अच्छा एसिड है,
तो वो ज़्यादा H+ डोनेट करेगा बेटा, ज़्यादा H+ डोनेट करेगा, उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा होगा, उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा होगा। अगर कोई एसिड अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। इसलिए बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसीलिए बेटा उसकी Ka की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज H+ की वैल्यू ऊपर है, न्यूमिनेटर में है बेटा, ठीक है, न्यूमिनेटर में, तो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड B- या फिर A-। तो बेटा अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका Ka की वैल्यू क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो मैं बोलूँगा एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। कोई भी एसिड की एसिडिटी जो है Ka की वैल्यू से हम देख सकते हैं बेटा, अगर उसका Ka बड़ा है तो वो एसिडिक भी ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है बेटा, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी। कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ टू वीक एसिड। अगेन मैं वही एग्जांपल लूँगा बेटा, एक एसिड Ha है जो डिसोशिएट होके बनता है बेटा H+ एंड A-, और दूसरा एसिड Hb है, वो डिसोशिएट होके बनता है बेटा H+ एंड B-। ठीक है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सपोज Ka1 है, Ka है, विच इज H+ एंड A- अपॉन Ha, और इसका जो है वो मैं लिख रहा हूँ Ka' इज इक्वल टू H+ कंसंट्रेशन B- अपॉन Hb। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ज़्यादा H+ ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस जनरेट करेगा। अब बेटा कोई भी रिएक्शन नेचर में जब होती है तो वो क्यों होती है, बिकॉज उसको स्टेबिलिटी मिलती है। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, पॉइंट A से पॉइंट B पर जा रहे हो, तो पॉइंट B पर जाने से अगर आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, अगर आपको वहाँ जाके तकलीफ होती है तो आप वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन अगर वहाँ जाके आपको खुशी मिलती है तो आप वहाँ जाओगे। यस, तो वही बात है बेटा, अगर कोई रिएक्शन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वहाँ जाके उसको स्टेबिलिटी अगर मिलती है तभी वो रिएक्शन होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बेटा, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके प्रोड्यूस करेगा H+ एंड साथ में कौन होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। तो अगर बेटा कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल नहीं हुआ तो वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं लिख रहा हूँ बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल मैं लिख रहा हूँ, एसिडिटी ऑफ एसिड is directly proportional to stability of conjugate base। बस बेटा अगर ये हो गया तो आपके एसिडिटी के सारे सवाल हो जाएंगे, अगर ये हो गया तो आपके एसिडिटी के सारे सवाल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। स्टेबिलिटी एसिडिटी ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। मतलब बेटा अगर मुझे पता लगाना है कि Ha और Hb में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो मुझे उनके कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। सपोज मैं आपको बोलूँ स्टेबिलिटी ऑफ A- इज हायर देन B-, केस बना रहा हूं, इफ स्टेबिलिटी ऑफ A- इज हायर देन B-, देन एसिडिटी इज ऑल्सो Ha की ज़्यादा होगी Hb से, Ha स्ट्रॉन्ग एसिड होगा Hb से। लेकिन अगर इफ स्टेबिलिटी ऑफ B- इज ग्रेटर देन A-, देन एसिडिटी भी Hb की ज़्यादा होगी Ha से। बोलो समझ में आ रहा है, Hb की ज़्यादा होगी किससे, Ha से। तो अगर बेटा Ha ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी Ka की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेरी गुड, उसकी Ka की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। Ka विल बी ग्रेटर देन Ka'। और अगर रिवर्स हुआ बेटा Hb इज मोर एसिडिक तो Ka' इज ग्रेटर देन Ka, ऐसा हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, बोलो समझ में आ रहा है क्या, यस। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला बेटा,
एसिडिटी, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। अब पी के ए क्या होता है, पी के ए बेटा ध्यान से देखो, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, इसे पी के कहा जाता है बेटा। इसे क्या कहा जाता है, पी के कहा जाता है। के की वैल्यू जो है ना बेटा वो 10 की पावर में होती है, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6 ऐसे, तो वो टर्म ना लिखनी पड़े इसलिए उसका हम लॉग ले लेते हैं ताकि वैल्यू जो है वो 5, 6, 2, 3 ऐसे आ जाए। इसलिए बेटा पी ए को डिफाइन किया जाता है। पी ए डिफाइन इस तरह होता है, तो अगर बेटा जितना के बड़ा होगा उतनी लॉग की वैल्यू बड़ी होगी, लॉग की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही वो नेगेटिव होगा, तो उतना छोटा हो जाएगा बेटा। तो के ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के, इसलिए बेटा ये ऑर्डर हमें मिलता है, ये ऑर्डर हमें मिलता है। ठीक है बेटा, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, इसको स्टार स्टार कर देंगे, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो भी आपको पसंद है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो भी आपको पसंद है वो कर देंगे बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ बेटा, कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास है CH3COOH, ये एक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बेटा, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3COO माइनस एंड H प्लस, बोलो हाँ या ना, यही होगा। दूसरा एसिड है CF3COOH, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CF3COO माइनस प्लस H प्लस। अब मुझे पता लगाना है कि ये ज़्यादा एसिडिक है या ये वाला, तो देखिए क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे बेटा, किसकी, CH3COO माइनस की एंड CF3COO माइनस की। इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है और क्यों है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है और क्यों है, इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है और क्यों है, बताइए बेटा, कमेंट करिए। ए या बी ज़्यादा स्टेबल कौन है, ए या बी ज़्यादा स्टेबल कौन है बेटा, यस वेरी गुड, बी इज मोर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पर CF3 ग्रुप है, CF3 का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा बेटा, CF3 का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और CH3 का तो क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा बेटा। CF3 का माइनस आई इफेक्ट एंड CF3 का प्लस आई इफेक्ट, तो इसीलिए बेटा क्या होगा, ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबिलाइज कर रहा है, इसलिए बेटा स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो एसिडिटी भी CF3COOH की ज़्यादा होगी बेटा, CH3COOH से, CH3COOH से। के की वैल्यू अगर ये Ka1 है और अगर ये Ka2 है तो आपका बेटा Ka2 ज़्यादा होगा किससे, Ka1 से। बोलो समझ में आया क्या, हमेशा यही लॉजिक लगाना है, एसिडिटी का सवाल आए जब भी यही लॉजिक लगाना है, कुछ नया नहीं करना है बेटा। देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया नहीं करना है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट दी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है, प्रिडिक्ट दी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सिंपल क्वेश्चन देगा, H2S और HCl, इसके करेस्पॉन्डिंग आप कॉन्जुगेट बेस बनाइए बेटा। इसमें से एक H प्लस निकाल के जो भी बचता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें से H प्लस निकाल के जो भी बचता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी बेटा, वेरी गुड, Cl की, बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। तो एसिडिटी भी इसकी ज़्यादा होगी, एसिडिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी Cl माइनस की ज़्यादा है S माइनस से। यहाँ आ जाए बेटा, इनका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करिए, इनका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करिए, H प्लस निकाल दो यहाँ पर तो बचा क्या, Cn माइनस, यहाँ से H प्लस निकाल दो बेटा तो बचा क्या, CH डबल बॉन्ड NH माइनस। ठीक है, अब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, कमेंट करिए, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, वेरी गुड बेटा, ज़्यादा स्टेबल Cn होगा, बिकॉज ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा एसिडिक भी कौन हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक भी कौन हो जाएगा, HCN ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इन दोनों में देखिए, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। इन दोनों में से H प्लस निकाल के माइनस लगा दो, इन दोनों में से H प्लस निकाल के माइनस लगा दो, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है और क्यों है,
इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है और क्यों है? इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा बेटा, बिकॉज इसमें रेजोनेंस होके ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक बन रहा है। रेजोनेंस होके ये कंपाउंड कैसा बनता है बेटा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। और ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा होती है, नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, तो ज़्यादा एसिडिक भी ये होगा, ज़्यादा एसिडिक भी ये होगा। नेक्स्ट देखिए, फिनॉल है और अल्कोहल है बेटा, फिनॉल है और अल्कोहल है, इनके कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करिए और उनकी स्टेबिलिटी लिखिए, इनके कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करिए, उनकी स्टेबिलिटी लिखिए। ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस और ये सेकंड वाले का कॉन्जुगेट बेस। देख लो बेटा, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? यस कमेंट करिए बेटा, डेफिनेटली ये ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ दी रेजोनेंस। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनॉल होगा बेटा। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, याद रखिएगा, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसीलिए बेटा फिनॉल जो है वो वीक बेस, एक बेस NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है। फिनॉल जो है वो एसिडिक होता है, इसलिए वो NaOH जैसे बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ आ जाइए, इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करिए। ये रहा, देख लो, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? वेरी गुड बेटा, फर्स्ट वाला, बिकॉज इसमें क्या है? रेजोनेंस है। बिकॉज इसमें क्या है? रेजोनेंस है, तो बेटा ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इन दोनों में बताइए बेटा, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करिए बेटा, CH2CHO, यहाँ पर CH2NO2, ठीक है। इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? NO2 वाला, बिकॉज NO2 का -M बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, इसीलिए ये ज़्यादा एसिडिक भी होगा, ये ज़्यादा एसिडिक भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी एसिडिटी प्रेडिक्ट करनी है बेटा, इसकी एसिडिटी प्रेडिक्ट करने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाइए। तो H को हटा के माइनस, H को हटा के माइनस, H को हटा के माइनस, H को हटा के माइनस। अब इन माइनस की स्टेबिलिटी चेक करिए बेटा, इन माइनस की स्टेबिलिटी चेक करिए। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो है, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो क्या इफेक्ट लगाएगा बेटा? -M लगाएगा और -I लगाएगा। ऑर्थो पे CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप क्या लगाएगा बेटा? +H लगाएगा, ये तो क्या लगाएगा? +H लगाएगा और +I लगाएगा। OCH3 की बात करिए बेटा, OCH3 पैरा पोजीशन पर OCH3 क्या लगाएगा बेटा? +M लगाएगा, बिकॉज उसके पास लोन पेयर है, और दूसरा क्या लगाएगा? -I लगाएगा। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर NF3 सिर्फ -I लगाएगा, +M कुछ नहीं लगा सकता। ऑर्थो एंड पैरा पर ही मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क करती है, ऑर्थो एंड पैरा पर ही मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क करती है, मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करती बेटा। माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज को स्टेबिलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना है, माइनस चार्ज को स्टेबिलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना है बेटा। तो यहाँ पर बताइए कौन खींच रहा है? ये इकलौता जो है वो खींच रहा है -M -I, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ही होगा बेटा, सबसे ज़्यादा एसिडिक ही होगा। फिर ये तो डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये खींच रहा है, वेरी गुड, तो ये सेकंड हो जाएगा बेटा, ये सेकंड हो जाएगा। ये दोनों डोनेट कर रहे हैं, ये दोनों डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये +M से डोनेट कर रहा है, ये +H से डोनेट कर रहा है। ज़्यादा डोनेटिंग इफेक्ट किसके पास है बेटा? मेसोमेरिक, इसलिए सबसे ज़्यादा डोनेट ये कर रहा है। ये थोड़ा कम डोनेट कर रहा है, तो ज़्यादा एसिडिक, तो ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है क्या? यस, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए बेटा। यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के करस्पॉन्डिंग उसका कॉन्जुगेट बेस बना दो बेटा, माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस की स्टेबिलिटी चेक करो, माइनस की स्टेबिलिटी चेक करो। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ OCH3 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप क्या इफेक्ट लगाएगा बेटा? -I लगाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पे काम नहीं करता। यहाँ OCH3 ग्रुप है, क्या इफेक्ट लगाएगा? +M लगाएगा और -I लगाएगा बेटा, +M लगाएगा, -I लगाएगा। +M लगा रहा है, ये तो एसिडिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ये सबसे कम हो जाएगा बेटा, ये सबसे कम हो जाएगा। ये खींच रहा है बेटा, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा।
और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए इन बिटवीन होगा बेटा। बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या। देखो एसिडिटी हमेशा कैसे प्रेडिक्ट करनी होती है, ध्यान रखिएगा। एसिडिटी हमेशा कैसे प्रेडिक्ट करनी होती है, उसमें से H+ हटा दो और जो नेगेटिव चार्ज बने उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, खत्म बेटा खत्म। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ, आगे बढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ। ऑर्गेनिक बेसिस कौन होते हैं बेटा, अमाइंस आर ऑर्गेनिक बेसिस, अमाइंस आर ऑर्गेनिक बेसिस, इनकी बात करते हैं हम यहाँ पर। अमाइंस बेसिक क्यों होते हैं, कोई RNH2 ग्रुप है, RNH2 ग्रुप है, वो H+ एक्सेप्ट करता है और बनता है क्या बेटा, और बनता है RNH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये बेस ये उसका कॉन्जुगेट एसिड, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है बेटा। ये बेस और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड, ये बेस और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, ये बेस और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो बेटा बेसिसिटी क्या होती है, देखिए ध्यान रखिएगा, बेसिसिटी ये इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी इज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, बस बेटा ये याद रखना है। बेसिसिटी इज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। अरे ये लोन पेयर है तभी तो वो H+ के साथ रिएक्शन कर रहा है, अदरवाइज वो H+ पागल थोड़ी है अमोनिया के साथ जाएगा, अदरवाइज वो H+ पागल थोड़ी है, वो अमोनिया के साथ चिपक जाएगा। अरे इसके पास लोन पेयर है, ये गरीब है, ये अमीर है, इसीलिए तो रिएक्शन होता है। यस, तो बेसिसिटी इज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर या फिर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+। अरे वही बात हुई, अगर लोन पेयर अच्छे से डोनेट करेगा तो भी तो H+ अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, वही बात हुई बेटा, वही बात हुई। टेंडेंसी टू डोनेट OH- वाले बेस तो हम पढ़ते ही नहीं बेटा ऑर्गेनिक में, ठीक है, तो अलग ही केस हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, जैसे एसिड के लिए K था वैसे ही बेस के लिए क्या हो जाएगा, Kb हो जाएगा। Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस 2, ऐसे हो जाएगा बेटा, बहुत सिंपल है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे Kb था वैसे PKb, जैसे Kb Ka था वैसे Kb, जैसे Pk था वैसे ही PKb। समझ में आ रहा है बेटा। तो इसका अगर मैं Kb लिखूँ, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ RNH3+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। और इसका अगर मैं Pkb लिखूँ बेटा, Pkb हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kb। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या। बहुत सिंपल है बेटा, अगर एसिडिटी प्रेडिक्ट करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट करनी है तो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखो, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट करनी है तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी देखो। इसकी क्वेश्चंस दिखाता हूँ बेटा, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो ये एक अमाइन है, 2 अमाइन है, पहला क्वेश्चन, ये अमाइन और दूसरे अमाइन में फ़र्क क्या है, ध्यान से देखो। क्या ये बेस है, यस बेस है, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है, बिकॉज उसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर, ठीक है। अब ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है बेटा, दोनों लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, दोनों बेस है, लेकिन अच्छा बेस कौन सा है वो हमें चेक करना है, देखिए लोन पेयर दोनों डोनेट कर रहे हैं, लेकिन एक की टेंडेंसी ज़्यादा है, एक की टेंडेंसी कम है। ऐसा क्यों है बेटा, बिकॉज ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन, इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है बेटा। और अगर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो बेसिसिटी कम है, बेसिसिटी बेटा इसलिए इसकी ज़्यादा हो जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है। अगर बेटा नाइट्रोजन रेजोनेंस में जा रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो वहाँ बेसिसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज उसके लोन पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है। पैसा दोनों के पास है बेटा, इसके पास भी पैसा है, इसके पास भी पैसा है, लेकिन इसमें बैंक में FD करवा रखी है, इसने घर पे ही रखा हुआ है, तो ये खर्च कर पाएगा, ये खर्च नहीं कर पाएगा।
इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसका लोन पेयर एंगेज्ड है किसके साथ, रेजोनेंस के साथ। इसका लोन पेयर एंगेज्ड है किसके साथ, लोन पेयर के रेजोनेंस में, इसीलिए बेटा ये डोनेट इजीली नहीं कर पाएगा। यहाँ आ जाइए बेटा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या है, पिरिडीन है, ये क्या है, पाइपिरिडीन है, ठीक है। वेरी एनीवेज, नाम से हमें कुछ काम नहीं है बेटा, हमें बेसिसिटी से काम है। इन दोनों में बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ध्यान से देखिए। यहाँ पर नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ एक लोन पेयर होता है, दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन एक की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दूसरे की बेसिक स्ट्रेंथ कम है। ऐसा क्यों है बेटा, यहाँ जो नाइट्रोजन है, यहाँ जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ जो नाइट्रोजन है वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 बेटा। और हमें पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 में ज़्यादा होता है sp3 से। sp2 में कितना होता है 33% और sp2 में कितना हो 25%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो बेटा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, sp2 वाले की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की टेंडेंसी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो डोनेट थोड़ी कर पाएगा। यस, वो डोनेट नहीं कर पाएगा बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, वो ग्रीडी है, उसकी ग्रीडीनेस है। ये इसके पास भी पैसा है, इसके पास भी पैसा है, लेकिन ये ग्रीडी है, ये थोड़ा कम ग्रीडी है, इसलिए इजीली डोनेट करेगा, ये इजीली डोनेट नहीं करेगा बेटा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, सेम फर्स्ट के जैसा ही है। यहाँ पर बेटा लोन पेयर फ्रीली बैठे हैं, नवरे बैठे हैं तुम्हारी तरह, लेकिन यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर नवरे नहीं बैठे हैं, वो रेजोनेंस में है बेटा। वो किस में है, रेजोनेंस में है, ठीक है। इसलिए बेटा ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। सेम यही सवाल बेटा, सेम यही सवाल। इसलिए बेटा एक स्टेटमेंट आता है, अभी PYQ देखे थे नीट के, उसमें आया था कि एरोमेटिक अमाइंस एंड एलिफेटिक अमाइंस इन दोनों में बेसिसिटी जनरली एलिफेटिक अमाइंस की ज़्यादा होती है। इन दोनों में बेसिसिटी जनरली एलिफेटिक अमाइंस की ज़्यादा होती है, बिकॉज एरोमेटिक अमाइंस में क्या होता है, एरोमेटिक अमाइंस लाइक एनिलीन, उसमें क्या होता है बेटा, ये जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए बेटा वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल होता है। ऐसा स्टेटमेंट वाइज सवाल भी आता है बेटा। तो जनरली ये ट्रेंड क्या है कि एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है बेटा। उसका रीज़न क्या है, लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जाते हैं, इसीलिए डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम रीज़न बेटा, सेम टू सेम रीज़न। यहाँ पर भी लोन पेयर जो है वो क्या करेंगे बेटा, रेजोनेंस में जाएंगे। यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस पे नहीं जाएंगे बेटा। यस, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगी, वहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएंगे बेटा, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यहाँ आगे आ जाइए बेटा, यहाँ आगे आ जाइए। यहाँ पर नाइट्रोजन के बाजू में कौन है बेटा, CO। ध्यान से देखो, यहाँ दो CO और यहाँ एक भी CO नहीं। CO का काम क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना थ्रू रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, दो विड्रॉ करेंगे बेटा, दो इलेक्ट्रॉन खाने वाले हैं, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन खाने वाला नहीं है बेटा। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन खाने वाले हैं तो वो डोनेट थोड़ी करने देंगे, वो तो मॉलिक्यूल के अंदर ही रह जाएंगे, वो तो मॉलिक्यूल के अंदर ही रह जाएंगे, वो बाहर किसी को क्या ही डोनेट करेंगे। अरे उसकी खुद की नीड कंप्लीट नहीं हो रही, वो दूसरे को क्या मदद करेगा। इस मॉलिक्यूल की खुद की नीड कंप्लीट नहीं हो रही है, वो ही दो CO ग्रुप में रेजोनेंस में जा रहा है, वो बाहर किसी को लोन पेयर बाहर से H+ को थोड़ी ना डोनेट करेगा, वो अंदर ही उलझा रह जाएगा बेटा। इसलिए बेटा इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ आ जाए बेटा, बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल। ये जो है इसके लोन पेयर रेजोनेंस में अवेलेबल, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में अवेलेबल, इसके लोन पेयर भी रेजोनेंस में अवेलेबल, तो फिर कैसे पता चलेगा। यस, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। देखिए ध्यान से, यहाँ रेजोनेंस में जाने पर, यहाँ रेजोनेंस में जाने पर ये मॉलिक्यूल बनता है एरोमेटिक।
यहाँ रेजोनेंस में जाने पर ये मॉलिक्यूल बनता है एंटी एरोमेटिक, और यहाँ रेजोनेंस में जाने पर ना ये एरोमेटिक बनता है ना ये एंटी एरोमेटिक बनता है। तो ये कैसा कंपाउंड है बेटा? नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब बेटा मान लो कि इन तीनों ने H+ एक्सेप्ट कर लिया है। अब मान लो इन तीनों ने H+ एक्सेप्ट कर लिया है, मान लो इन तीनों ने H+ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, फिर क्या बनते हैं उसको देखो ध्यान से। एक H तो था, ये दूसरा H आ गया तो H+। एक H तो था ही, ये दूसरा H आ गया और फिर ये बन गया N+, और यहाँ पर ये हो गया बेटा N+। ठीक है, ये हो गया N+। पहले क्या था बेटा? ये एरोमेटिक, पहले क्या था? ये एरोमेटिक। अब कैसा? ये नॉन एरोमेटिक है। पहले कैसा था? ये एंटी एरोमेटिक। अब कैसा? ये नॉन एरोमेटिक है। पहले कैसा था? ये नॉन एरोमेटिक। अभी कैसा है? ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो बेटा ये तो जो है एरोमेटिक वाला, ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल था, ये तो अपनी लाइफ में बहुत खुश था, उसको H+ की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। इसीलिए बेटा वो H+ लेके नॉन एरोमेटिक नहीं बनना चाहेगा, बिकॉज स्टेबिलिटी एरोमेटिक की ज़्यादा होती है नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक से। इसीलिए बेटा वो नॉन एरोमेटिक बनना नहीं चाहेगा बेटा, इसलिए वो H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम रखता है बेटा। इसीलिए सबसे कम बेसिक होगा ये वाला बेटा, सबसे कम बेसिक होगा ये वाला। इन दोनों में बेटा, इन दोनों में ये जो था पहले क्या था? एंटी एरोमेटिक, कम स्टेबल था। अब क्या है? नॉन एरोमेटिक, ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसलिए बेटा ये तो डेफिनेटली H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए बेटा ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, और यहाँ अगर मैं बात करूँ बेटा नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक ही रहा तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा बेटा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो ये बात हो गई बेटा एसिडिटी एंड बेसिसिटी की। यहाँ पर आपका GOC 1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म 1। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।